और अब बात दिल्ली ब्लास्ट की करते हैं। जो अटैकर्स थे उनका प्राइम टारगेट था अयोध्या। अटैकर्स अयोध्या में 6 दिसंबर को अटैक का प्लान बना रहे हैं। 6 दिसंबर की तारीख आने वाली है, लेकिन अयोध्या में राम भक्तों का रेला उमड़ रहा है। संपूर्ण राम मंदिर और धर्म ध्वज के दर्शन के लिए सनातनी दूर दराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं। ध्वजारोहण के बाद 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। राम भक्तों की भीड़ को देखते हुए योगी ने अयोध्या को अभेद किले जैसा बना दिया है। रातों रात अयोध्या में स्पेशल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त बैरिकेडिंग है। पुलिस एक्टिव हो गई है, कमांड सेंटर ऑपरेशनल हो गए हैं। अयोध्या को क्यों और कैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, समझिए इस रिपोर्ट से। राम मंदिर की सिक्योरिटी में 1400 स्पेशल कमांडो। अयोध्या की सुरक्षा में 8000 से ज्यादा पुलिस के जवान। अयोध्या के चप्पे चप्पे की 10,000 सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी। योगी ने अयोध्या को बुलेट प्रूफ बना दिया है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर गली गली में इतने पुलिस के जवान तैनात हैं, इतनी आरएएफ की टुकड़ी मुस्तैद है, अयोध्या में इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है कि अब अयोध्या छावनी जैसी लगने लगी है। यूपी पुलिस के जवान अयोध्या में बार बार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अयोध्या में आसमान से भी नजर रखी जा रही है और जमीन से भी निगरानी की जा रही है। अयोध्या में ऐसा सिक्योरिटी घेरा बना है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। हर चौराहे पर जवानों की तैनाती की गई है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। बिना चेकिंग किसी को भी अयोध्या के बॉर्डर में घुसने नहीं दिया जा रहा। किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जा रही। अयोध्या को 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन, इसमें राम मंदिर और उसका परिसर आता है। राम मंदिर के अंदर और बाहर की सिक्योरिटी इसी जोन के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। दूसरा है येलो जोन, इसमें राम मंदिर से जुड़े रास्ते, राम मंदिर की तरफ जाने वाली गलियां, सरयू नदी का इलाका और उसके घाट शामिल है। अयोध्या सिक्योरिटी का तीसरा जोन है ब्लू जोन। इसमें अयोध्या के बाहरी हिस्से आते हैं, जिसमें होटल और गेस्ट हाउस से लेकर अयोध्या जिले के बॉर्डर तक सुरक्षा की जाती है। अयोध्या में राम मंदिर है तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी है। ये रास्ता सीधे राम मंदिर को जाता है और सबसे ज़्यादा सुरक्षा राम मंदिर की है, जो रेड जोन में आता है। उसके बाद येलो जोन है। येलो जोन माने वो रास्ते जो सीधे राम मंदिर को जा रहे हैं, उनमें सुरक्षा है। और फिर ब्लू जोन आता है, जिसमें बाकी शहर आता है। तो जो राम मंदिर परिसर है पूरा, उसमें कई लेयर में सुरक्षा है। इसमें पुलिस है, यूपी पुलिस तो है ही, साथ में यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीम भी टाइम पे अयोध्या आती रहती है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसको एनएसजी ने ट्रेनिंग दी है, उसके कमांडो अंदर तैनात रहते हैं। और बाहर भी आपको हर जगह अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में अंदर आपको स्कैन किया जाएगा। सामान अंदर कोई भी अंदर नहीं ले जा सकता। सब सामान लॉकर में जमा करके जाना पड़ता है। स्टेशन हो, अयोध्या आने वाले रास्ते हो, सब जगह सिक्योरिटी है। बहुत सारे लोग भी हैं। जैसे आप अयोध्या आए, कहाँ से आए? बैंगलोर से आए हम। आपने देखा होगा यहाँ सिक्योरिटी बहुत है। नहीं, बहुत अच्छा है, कुछ तकलीफ नहीं, आराम से जाने का आने का अच्छा बहुत है। ये लगता है कि जैसे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर है, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी होना चाहिए, तभी लोगों का थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, आना जाना इजी रहेगा। तो सिक्योरिटी होना चाहिए। घाट के ऊपर मुंबई से आए तो जैसे अयोध्या में आए होंगे, जब जहाँ से एंटर हो रहे हैं वहाँ भी पुलिस है, राम मंदिर जा रहे हैं यहाँ भी पुलिस है, इससे कुछ दिक्कत नहीं। अयोध्या सनातन का सेंटर पॉइंट है। हिंदुस्तान का 80% सनातनी राम से खुद को कनेक्ट करता है। जब से अयोध्या में भव्य मंदिर की स्थापना हुई, जब से बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से अयोध्या सनातनियों की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गई है। लाखों करोड़ों सनातनी जय श्री राम का जय घोष लगाते हुए
पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर में रोजाना 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं और त्योहारों में ये संख्या और भी बढ़ जाती है। 2023 में 5.75 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन किया। 2024 में 16.44 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। 2025 में जनवरी से अक्टूबर के बीच रिकॉर्ड तोड़ 23.82 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। और अब राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है और इस धर्म पताका को देखने के लिए फिर से भगवाधारी अयोध्या में कतार में लग गए हैं। 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण हुआ और इसी के बाद अयोध्या में राम भक्तों की बम्पर भीड़ जमा हो गई। ध्वजारोहण के बाद 27 नवंबर की शाम तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। ये राम मंदिर जाने वाला द्वार है जो बिरला धर्मशाला के सामने है, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार। यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है आज राम मंदिर जाने वालों की, तो एक एक श्रद्धालु को यहाँ से देख सकते हैं कहाँ ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी पॉइंट्स हैं शहर के, ये सभी रास्ते हैं जो राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये क्रॉसिंग एक दिखाई दे रही है आपको। इसी तरह से देखिए इसको, ये जो क्रॉसिंग है इसका क्लोज करके देख सकते हैं कि भीड़ है, पुलिस वाले कहाँ तैनात हैं, कहीं कोई इस तरह की गाड़ी संदिग्ध दिख रही है या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो यहाँ कंट्रोल रूम से फौरन ये संदेश दिया जाता है कि यहाँ पर चेक किया जाए। इसी तरह जो लता चौक है या बाकी जो रास्ते हैं उस सभी रास्तों की निगरानी यहाँ पर की जाती है। बिरला धर्मशाला का है, तुलसी उद्यान है, इसके अलावा छोटी देवकाली है और जो श्री घाट कोतवाली है, पोस्ट ऑफिस चौराहा है, हनुमान गढ़ी है, सारे पॉइंट्स जो भी रास्ते मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो सरयू जी नदी है जो मंदिर से रास्ते जुड़ते हैं, राम की पैड़ी है, ये हनुमान गढ़ी जाने वाली सड़क है। यहाँ पे बैरियर भी है, पुलिस वाले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। और यहाँ हनुमान गढ़ी सामने जाके हनुमान गढ़ी मंदिर है, इसी के आगे ये रास्ता सीधे राम मंदिर को दशरथ महल होते हुए जाता है, तो इसकी निगरानी की जा रही है। सरयू जी जहाँ पे हैं, जो राम की पैड़ी है, वहाँ पर भी नदी पर भी यहाँ से नज़र रखी जाती है और जितने एंट्री पॉइंट्स हैं अयोध्या के, उन पर नज़र रखी जाती है। किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए अंदर नहीं आने दिया जाता है। आम दिनों में भी अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा जैसी इस वक्त है ऐसे ही रहती है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में हुए खुलासे के बाद अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट में खुलासा हुआ है कि अयोध्या दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों की प्राइम टारगेट थी, इसीलिए अयोध्या को लेकर योगी भी एक्टिव है और योगी का सिस्टम भी सुपर एक्टिव मोड में है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद अयोध्या हाई अलर्ट पर है। सिक्योरिटी अयोध्या के साथ साथ आसपास के जिलों में भी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों और लोगों पर नजर अयोध्या से नेपाल बॉर्डर तक रखी जा रही है। भूमि परिसर की बात करें तो कितनी लेयर की वहाँ सिक्योरिटी, और करीब मोटे तौर पे अगर आप हमसे शेयर कर पाएं कि कितनी सिक्योरिटी फोर्स अंदर परिसर में रहती है? देखिए, सिक्योरिटी लेयर्स और सिक्योरिटी के नंबर्स बताए नहीं जाते। हम ये कह सकते हैं कि मल्टी लेयर सिक्योरिटीज़ हैं और प्लेयर्स हैं और पर्याप्त पुलिस फोर्स है। मैंने एजेंसीज के हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है प्लस एसएसएफ और पीएसी के लोग हैं और हर जगह पर, चाहे वो इनर पेट्रोलिंग हो, चाहे वो आउटर एरिया पेट्रोलिंग हो, चाहे वो हमारे एक्सेस कंट्रोल के डिफरेंट प्लेसेस हों, या हमारे रूफ टॉप्स हों, या हमारे वाच टावर्स हों, या हमारे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी करने वाले जितने भी लोग हैं उस पर लगातार उसको देखने की ज़रूरत हो। कहीं पर पेरीमीटर इंट्रूजन है तो उसको देखने की, उसको डिटेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तो लगातार, और ख़ास तौर से जो बड़े से बड़े जत्थे आते हैं इनके सामानों की अच्छी तरह से फ्रिस्किंग करना, कम समय में स्मार्ट वे में हमारी यूपीएसएसएफ उस फ्रिस्किंग को करती है बैगेज स्कैनर के थ्रू, और हम लोग इसको डे टू डे बेसिस पर नए नए चैलेंजेस और नए नए सीखने की चीज़ें भी आती हैं। अयोध्या के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ यूपी पुलिस के पास नहीं है। अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स, स्पेशल कमांडो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जवान भी इसमें शामिल हैं।
अयोध्या में 8,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें यूपी पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ की टुकड़ियां शामिल है। इसके अलावा एलआईयू की टीम को भी एक्टिव किया गया है। इसके अलावा अयोध्या में पुलिस ने लोकल लोगों से भी सिक्योरिटी में सहयोग मांगा है। रिक्शा चालक से लेकर मल्लाह और गोताखोर सब यूपी पुलिस को सेंसिटिव जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की भी अयोध्या में निगरानी रहती है।